ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियाँ देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को, ठीक है? तो ये मेरे को गालियाँ देते हैं, पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो, देखो जो गलत है भाई साहब, नहीं विजय भाई नहीं आएगा, विजय भाई ये कहने लगे कि हिंदू का शब्द है, ये सिद्ध अली बाबा का नाम है, तो यहाँ तो ये नाम चलेगा नहीं मुसलमान पे। ये मोमडन की दुकान है बाबा कटपीस के नाम से। आओ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। बाबा यहाँ पे सिद्ध अली एक ही बाबा है, वो है सिद्ध अली बाबा। तो वो कहने लगे कि भाई ये तो कल तक या परसों तक तुम्हें खाली करनी पड़ेगी, नाम बदलना ही पड़ेगा। बाबा से कई अर्थ निकलते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी निकलते हैं, वो भी एक श्रद्धा मन में है। इस तरीके की कोई घटना आगे से ना हो, ये मेरी प्रार्थना है लोगों से। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप लगातार 2 दिनों से हमारे प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से दीपक कुमार नाम के एक जिम इंस्ट्रक्टर ने एक बुजुर्ग मुस्लिम को हिंदू संगठन की बदसलूकी से रेस्क्यू किया था। हमने दीपक कुमार का आपको इंटरव्यू भी सुनवाया, हमारे सहयोगी रॉबिन सिंह चौहान ने किया। आपको पता है, दीपक कुमार खड़े हुए नफरत के खिलाफ उस बुजुर्ग की रक्षा के लिए, तो उनके जिम पर ही बजरंग दल ने धावा बोल दिया, हमला बोल दिया, और दीपक कुमार फिर भी नहीं डरे। दीपक कुमार कह रहे हैं मैं डट के खड़ा हूं, मैं बिल्कुल दबने वाला नहीं हूं, मैं किसी से नहीं घबराता हूं, मैंने जो किया वो सोच समझ के किया। ये लोग बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के साथ बदतमीजी कर रहे थे। उनकी दुकान का नाम बाबा गारमेंट्स और स्कूल मैचिंग सेंटर है, और बाबा न्यूट्रल नाम है। बाबा तो मुसलमान हिंदू सब में होते हैं, और ये लोग उनके साथ बदसलूकी करे, तो मैं खड़ा हुआ। वो डरने को तैयार नहीं है। हम पहले आपको सुनवाते हैं कि बजरंग दल की बदसलूकी के बाद क्या दीपक डर गए हैं। दीपक कहने वो डरे नहीं हैं, उनका बयान सुनवाते हैं, और फिर आपको सुनवाएंगे कि जो हाजी साहब हैं, हाजी वकील नाम है, उनकी दुकान पे आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। तो पहले आप सुनिए कि दीपक ने क्या बयान दिया है। हाँ, मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है, और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियाँ देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को, ठीक है? तो ये मेरे को गालियाँ देते हैं, पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 2-2.5 घंटा मेरे को वहाँ बिठा के रखा, और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं, और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गंद, इन्होंने वो गंद बका, और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी। कि ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं, और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत हटा भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहा हो। मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा सीधी सी बात है, माहौल वैसे ठंडा हो जाएगा, मगर नहीं। आपने दीपक का बयान सुनिए। आप सुनिए हाजी वकील साहब जो बता रहे हैं आप बीती कि उस दिन उनके साथ आखिरकार हुआ क्या था। हाजी वकील अहमद जी मेरे साथ हैं, जो इस दुकान के मालिक हैं। 68 साल की उनकी उम्र में है, उनकी हाथ जो है वो कांप रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और 6-7 लोग इस बुज़ुर्ग व्यक्ति से उलझने के लिए, दुकान का नाम बदलवाने के लिए उनको धमका रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे। और तब दीपक और
जो विजय हैं वो वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ था कुछ आप जो हुआ था वो तो दीपक और उन्होंने बता दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी साल पुरानी आपकी दुकान है? ऐसा माहौल पहले आपने कभी देखा क्या? ये दुकान तो मेरी अभी नई है, शिफ्ट की है। सामने दुकान थी 40-42 साल पुरानी, तो वो दुकान हमने खाली कर दी। तो ये दुकान में अभी शिफ्ट किया है, तो वो कहने लगे आके कि हमने आपसे पहले भी कहा था इस नाम को चेंज कर दो। हमने कहा भाई कर देंगे, हमारा अभी थोड़ा सा नई दुकानदारी है, अभी नुकसान हो रहा है, काम नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कहने लगे कि भाई ये तो कल तक या परसों तक तो मैं खाली करनी पड़ेगी, नाम बदलना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, कोई बात अच्छी ना हो। पहले भी आए थे ये लोग आपके? आए थे, करीब 3-4 महीने पहले आए थे। वो कह रहे थे कि पहले तो इन्होंने ये कहा था कि नाम मत बदलना, सिर्फ ऊपर अपना नाम लिख देना। तो मैंने अपने बेटे का नाम लिखवा दिया था, लेकिन अब ये आए तो अब कहने लगे अब तो नाम पूरा ही बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बाबा शब्द हटाना पड़ेगा। क्या आपत्ति थी उनको बाबा नाम से? ये कहने लगे कि हिंदू का शब्द है, ये सिद्धबली बाबा का नाम है, तो यहाँ तो ये नाम चलेगा नहीं मुसलमान को। तो आपने क्यों रखा था बाबा नाम? हालांकि वो आपकी मर्ज़ी है रखना, जो भी नाम रखें आप, लेकिन फिर भी कि क्या वजह रही उसकी? बाबा से कई अर्थ निकलते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी निकलते हैं, वो भी एक श्रद्धा मन में है। एक मेरा बच्चा था, यही जो लड़का है, इससे मैं बचपन में बाबा कहता था, और बाबा शब्द पवित्र शब्द है। आपके लिए भी? मेरे हिसाब से साधु संतों का भी बाबा बोलते हैं, बुज़ुर्गों को भी बाबा बोलते हैं, बच्चों को भी बाबा बोलते हैं, और बाबा भीमराव अम्बेडकर का तो नाम है ही। ये बताइए, जब ये सब हो रहा था तब बगल से इनको जानते हैं आप दोनों लड़कों को? पहले से जानते थे? आपके घनिष्ठ हैं, बहुत परिचित हैं जो एकदम? घनिष्ठ नहीं है, दुआ सलाम है, बस आते रहते हैं दुकान, बराबर की दुकान में सेल परचेज को या फ्रेंडशिप है तो आ जाते हैं। तो मैं बस ऐसे बैठा हुआ था, तो वो कहने लगे भाई वो दुकान आपने अभी एकदम नाम चेंज नहीं किया। मैंने कहा जी कर देंगे, मेरे बेटे ने कहा कर देंगे, बात को टालने के, क्या फ़ायदा लड़ाई झगड़ा, हम चाहते नहीं हैं, मन मुटाव नहीं चाहते। तो इन्होंने कहा कि भैया तो ये बताओ कि कब करोगे खाली, कब नाम बदलोगे? भाई कर देंगे, लड़के ने कहा भी कि कर देंगे। उन्होंने कहा ना कल तक भी ये बताओ कि कब करो। तो कल तक नहीं करते तो देखो ठीक नहीं हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने फिर आए हमारे मिलने वाले, इन्होंने टोका कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ये किसी की भगवती तो है नहीं। समझाने की बात करी, उसमें फिर थोड़ा टेंशन हो गया, कोई न किसी ने गलत कुछ कह दिया होगा तो मन मुटाव हो गया। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों बच्चों के लिए आप? क्या जो है मैं ये चाहूँगा कि मतलब सच्चता पे चलना चाहिए। उन्होंने सच्चता का साथ दिया, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भाई थोड़ा सा मौका देते हैं कि भाई देखो थोड़ा टाइम ले लो, इस बारे में सोच लो, लेकिन बस समझ में नहीं है। पहले देखा कभी कोटद्वार में 30-40 सालों में ऐसा माहौल? नहीं, कभी नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। बस चांस की बात है कि हो जाते हैं। उसके बाद आपको दुकान पे आने में डर लग रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा? थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता। हालांकि ऐसा नहीं है, कोटद्वार ऐसा जगह ऐसी साफ़ सुथरी जगह आसपास नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा हो जाता है कि क्या पता कोई मन में घृणा ना रखे इस वजह से, या कोई परेशान करे। वैसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं है, वो नहीं होगा। कोई एहतियात बरत रहे हैं आप? कुछ घर वाले परेशान होंगे कि आप? परेशान है घर वाले। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं टाइम से जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे बोल रहे। मन दुखी होता है ये सब देख के इस समय कोटद्वार में? इस तरह देखा नहीं ना कभी, तो इसलिए दुखी तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और ये नहीं पता था कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ भी हमें भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा। हालांकि सारा शहर ऐसा नहीं है, सारा शहर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हर तबके के लोग अच्छे हैं,
अब 2-4 लोगों की वजह से बदनामगी हो जाती है तो ये मन को खटास होती है, क्योंकि दूर दूर तक खबर चली आती है। तो कोटद्वार को जिसने अच्छे से नाम जाना हो, जन्मभूमि और धार्मिक भूमि के नाम से जिन्होंने जाना और उनको ही ऐसा नाम को कलंकित हो तो अच्छा नहीं लगता। तो आप हमारा जन्म कर्म, मेरे वालिद का जन्म, सब हम यही कहें। तो 80 साल से लगभग। आपका जन्म यहीं हुआ है? मेरा जन्म क्या, मेरे पिताजी बचपन से आए, 2-3 साल के आए थे। अच्छा। उन्हें डेथ हुए भी उनको 15, 16, 17 साल हो गए या 20 साल हो गए होंगे, मेरा याद नहीं है। हमारा पूरा पुश्तैनी ये भी हमारी गवर्नमेंट से मिली हुई है जगह पट्टे की। तो हमारा कोई नीचे कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है। हमारा जो भी कुछ है सब कुछ यही है, और सब लोगों से अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे से भी अच्छा व्यवहार है हमारे साथ भी और हमारे साथ दूसरों को भी। कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से, किसी को कुछ कहना चाहेंगे या? किसी को क्या, मैं यही चाहूँगा कि बस जो हुआ सो हुआ। अभी भी गलतफहमी में हो जाता है या किसी के कहने से हो जाता है, आगे से ऐसा ना हो, किसी के साथ भी ना हो। सुंदर वातावरण हो कोटद्वार का जैसा है, ऐसा आगे भी भविष्य में भी यही, जब तक जिंदा है यही चाहते हैं कि अच्छा ही वातावरण हो, अच्छे ही लोग मेल मिलाप हो, एक दूसरे को दुख सुख में शरीक हो, मैल नहीं होना चाहिए मन में। इस तरीके की कोई घटना आगे से ना हो, ये मेरी प्रार्थना है लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 68 साल के बुज़ुर्ग, आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ उनके कांप रहे हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है, और ऐसे में 5-6 लोग अचानक उनकी दुकान में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप नाम बदलिए। बाबा नाम से उन्हें दिक्कत थी, कहते हुए नाम बदलने की बात वो कह रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले ये कहा गया था उनसे कि आप अपना नाम लिखवा लीजिए, बाबा नाम चाहे ना बदलवाएँ आप। लेकिन अब जो 26 तारीख को जो घटना हुई उसमें ये कहा गया उनसे कि आप बाबा नाम ही हटा दीजिए। तो सामने उनका बोर्ड लगा था। तो कुल मिला के कहानी कुछ इस तरीके की है कि वजह हिंदू धर्म नहीं है सिर्फ, या धार्मिक वजह नहीं है, इसके पीछे वजह जो है वो राजनीतिक है। और जैसे मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का जो ऊर्जा का स्रोत है, शक्ति का जो स्रोत है, उनकी समझ बनाने की जो प्रक्रिया का जो स्रोत है, वो सत्ता के शीर्ष स्थलों से आ रहा है, और उत्तराखंड में भी ऐसा ही हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।